परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज का ध्यान और स्वाध्याय का कार्यक्रम शुरू करेंगे। सबसे पहले आसन का चुनाव। जिस किसी आसन में सुखपूर्वक बैठ सके, सुखासन, पद्मासन, वज्र पद्मासन, अर्ध पद्मासन या कुर्सी पर बैठकर ये ध्यान किया जा सकता है। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहे। हाथों की मुद्रा में ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। वीतराग मुद्रा में लेफ्ट हैंड की हथेली पर राइट हैंड की हथेली रखें, नाभि के नीचे रखें, फेसिंग अपवर्ड्स। ज्ञान मुद्रा में तर्जनी अंगुली और अंगूठे को मिलाएं, बाकी अंगुलियां सीधी रहें। और उनको घुटने पर रख सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद, शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ें। शरीर के एक एक अंग पर ध्यान लगाएंगे और उन्हें शिथिल होने का सुझाव देंगे। दाहिने पैर के अंगूठे से शुरू करेंगे। दाहिने पैर के अंगूठे पर अपना ध्यान लगाएं। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। दाहिने पैर की अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर का एड़ी से घुटने तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने पैर का घुटने से कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान बाएं पैर के अंगूठे पर लगाएंगे। बाएं पैर का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर का घुटने तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर का घुटने से कमर तक का भाग, वहां पर ध्यान लगाएं, शिथिल होने का सुझाव दें। कमर तक बाएं पैर का पूरा भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान कमर के ऊपर के भाग पर लगाएं। कमर से लेकर नाभि तक का भाग स्वास्थ्य केंद्र है। इसके भीतर छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, प्लीहा, गोनाड्स, एड्रिनलिन ग्लैंड्स सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। नाभि का भाग तेजस केंद्र है। तेजस केंद्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। नाभि के ऊपर फेफड़े, रिब केज, हृदय का भाग जहां आनंद केंद्र है, आगे तक, आगे का पूरा भाग कंधों तक शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब पीठ के भाग पर ध्यान लगाएंगे। रीढ़ की हड्डी का अंतिम हिस्सा शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है।
रीढ़ का पूरा भाग, वहां से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां जाती हैं, वे सब। स्नायु संस्थान जो उससे जुड़ा हुआ है। पीठ का पूरा भाग कंधों तक शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब दाहिने हाथ पर ध्यान लगाएंगे। दाहिने हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, हथेली, कलाई, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने हाथ का कलाई से कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ का कोहनी से कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान बाएं हाथ पर लगाएंगे। बाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, हथेली, कलाई, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं हाथ का कलाई तक का, कलाई से लेकर कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ का कोहनी से कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दोनों कंधे शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। अब अपना ध्यान गर्दन के भाग पर लगाएंगे। गर्दन के बीचों बीच विशुद्धि केंद्र है। थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, भोजन नली, श्वास नली, स्वर यंत्र, पूरा गर्दन का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। गर्दन से ऊपर ध्यान लगाएं। ठुड्डी का भाग, दोनों गाल, दोनों होठ, जिह्वा, जिह्वा पर ब्रह्म केंद्र, तालु का भाग, दंत पंक्तियां, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दोनों कान जहां अप्रमाद केंद्र है, नाक जहां पर प्राण केंद्र है, दोनों आंखें जहां पर चक्षुष केंद्र है, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दोनों भ्रुकुटियों के बीच में दर्शन केंद्र है। ललाट का पूरा भाग, ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र, उसके ऊपर शांति केंद्र, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, हाइपोथैलेमस, चोटी का भाग, ज्ञान केंद्र, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। पूरे शरीर में गहरी शिथिलता का अनुभव करें। फील द कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड पीस। गहरी शांति का अनुभव करें। शरीर प्रेक्षा की, शरीर की पकड़ को ढीला छोड़िए, कायिक सर्ग में जाएं। शरीर की भिन्नता और आत्मा की भिन्नता का अनुभव करें। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। शरीर पुद्गल है, जिसे काटा जा सकता है, छेदा जा सकता है, वह सड़ता है, गलता है। आत्मा अजर अमर है, चैतन्य स्वरूप है। उसका छेदन भेदन नहीं किया जा सकता। वह सड़ती गलती नहीं है। छोटे जीव में भी आत्मा है, बड़े जीव में भी आत्मा है।
और आत्मा का स्वरूप एक जैसा है। शुद्ध आत्मा का स्वरूप एक जैसा है। शरीर की भिन्नता और आत्मा की भिन्नता का अनुभव करें। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है। तुमने मंत्र पढ़ाया। शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ें। कहीं कोई तनाव नहीं रहे, कोई दर्द नहीं रहे। गहरी शांति का अनुभव करें। शरीर प्रेक्षा कायोत्सर्ग के बाद अंतर यात्रा का प्रयोग करेंगे। अंतर यात्रा में श्वास भरते हुए अपने चोटी के भाग से एक खाली बाल्टी नीचे उतारेंगे। रीढ़ की हड्डी में से होते हुए उसे रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग शक्ति केंद्र पर उसमें शक्तियों को भरेंगे। शक्तियों को भर करके भरी हुई बाल्टी श्वास छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर उठाएंगे और ऊपर ले जाकर उसे श्वास छोड़ते हुए ज्ञान केंद्र पर खाली करेंगे। शक्तियों के ऊर्ध्वारोहण का यह प्रयोग। श्वास भरते हुए ज्ञान केंद्र से खाली बाल्टी नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्तियों को इकट्ठा कर बाल्टी में भरें। उसे श्वास छोड़ते हुए ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं और ज्ञान केंद्र पर खाली कर दें। फिर से श्वास भरते हुए खाली बाल्टी को नीचे ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे ले जाएं, नीचे ले जाएं, शक्ति केंद्र पर शक्तियों को इकट्ठा करके बाल्टी में भर दें। श्वास छोड़ते हुए उसे ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर ले जाएं और ज्ञान केंद्र पर खाली कर दें। फिर से खाली बाल्टी को श्वास भरते हुए नीचे उतारें, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे ले जाएं। रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग शक्ति केंद्र पर शक्तियों को इकट्ठा करके खाली बाल्टी में भरें। श्वास छोड़ते हुए बाल्टी को ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर ले जाएं और ज्ञान केंद्र पर खाली कर दें। फिर से श्वास भरते हुए खाली बाल्टी को नीचे उतारें, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे ले जाएं, नीचे ले जाएं। रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग शक्ति केंद्र पर शक्तियों को इकट्ठा करके खाली बाल्टी में भरें। श्वास छोड़ते हुए बाल्टी को ऊपर उठाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं और ज्ञान केंद्र पर उसको खाली कर दें। फिर से श्वास भरते हुए खाली बाल्टी को रीढ़ की हड्डी में से नीचे उतारें, नीचे उतारें। रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग शक्ति केंद्र पर शक्तियों को इकट्ठा करके बाल्टी में भरें। श्वास छोड़ते हुए बाल्टी को ऊपर उठाएं और उसको ज्ञान केंद्र पर चोटी के भाग पर खाली कर दें। अंतिम बार श्वास भरते हुए खाली बाल्टी को नीचे ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे ले जाएं। रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्तियों को इकट्ठा करके बाल्टी में भरें। श्वास छोड़ते हुए बाल्टी को ऊपर उठाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर ले जाएं और ज्ञान केंद्र पर खाली कर दें। अंतर यात्रा का प्रयोग। कुंडलिनी जागरण का प्रयोग। सुषुम्ना नाड़ी सशक्त होती है और सुषुम्ना में से शक्ति का प्रवाह होता है। ज्ञान केंद्र मजबूत होता है। सुषुम्ना का जागरण, कुंडलिनी का जागरण। अब हम अपना ध्यान नाक पर लगाएंगे। नाक के टिप पर नए चित्त को स्थिर करें। जिस प्रकार चौकीदार बैंक के बाहर कुर्सी लगाकर बैठता है, उसी प्रकार अपने ध्यान को नाक के अग्रभाग पर लगाएं। चौकीदार आते जाते श्वास को दिख चौकीदार आते जाते ग्राहक को दिखता है। हमें आते जाते श्वास को देखना है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। प्रयत्न पूर्वक श्वास को लंबा कर सकते हैं और उसे कभी कभी बीच में रोका जा सकता है।
लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। पूरा ध्यान श्वास के ऊपर रहे, क्योंकि श्वास एक निष्पक्ष आलंबन है, न्यूट्रल है वो। न किसी के प्रति प्रियता है, न किसी के प्रति अप्रियता है। इसीलिए जब जब श्वास पर ध्यान लगाते हैं, हम वर्तमान में रहते हैं, राग और द्वेष से मुक्त रहते हैं, प्रियता अप्रियता से मुक्त रहते हैं, किसी के भी प्रति अट्रैक्शन भी नहीं, एवर्जन भी नहीं, क्योंकि पूरा ध्यान श्वास पर है। न भविष्य की चिंता, न वर्तमान की बातों पर ध्यान लगाना। न इतिहास को दोहराना है और न ही भविष्य की प्लानिंग करनी है। वर्तमान का यही क्षण हमें जीना है, और इस क्षण में कोई राग और कोई द्वेष नहीं, पूरा ध्यान श्वास पर है। जब जब लंबा श्वास लेते हैं, सारे आवेश आवेग शांत हो जाते हैं। आवेश और आवेग शांत हो जाते हैं, इसका मतलब क्रोध मान माया लोभ कोई हमें नहीं सताता। और क्रोध मान माया लोभ से मुक्त यह क्षण हमारे कर्मों को निर्जरित करने में भी सहायता करता है और रोकने में भी सहायता करता है। राग द्वेष मुक्त क्षण में नया कर्मों का बंधन नहीं होगा। एकाग्रता से ध्यान करने से कर्मों की निर्जरा भी होगी, क्योंकि ध्यान निर्जरा के 12 प्रकारों में से एक है और उत्कृष्ट है। पूरा ध्यान श्वास पर रहे। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। पूरी एकाग्रता के साथ श्वास पर ध्यान लगाना है। कोई विचार आता है तो उसे भी आने दें, उसे भी देखें। ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास करें। सिर्फ देखना और जानना, प्रतिक्रिया नहीं करनी है। सिर्फ देखना है और जानना है। अब अपना ध्यान ललाट के बीचों बीच, जहाँ तिलक करते हैं या बिंदिया लगाते हैं, वहां लगाएंगे। वहां पर शरद पूर्णिमा के पूर्ण चांद की श्वेत शीतल किरणों का अनुभव करें। श्वेत रंग की चमकीली किरणें
पूरे ललाट में फैल रही हैं, भीतर तक जा रही हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग की चमकीली किरणों से भर गया है और हमें अद्भुत शांति प्रदान कर रहा है। श्वेत रंग शांति, सहिष्णुता, सरलता और सद्गुणों का प्रतीक है, शुक्ल लेस्या का प्रतीक है। युद्ध विराम के लिए भी श्वेत रंग का झंडा फहराया जाता है। ऐसे चमकीले श्वेत रंग का ध्यान पूरे ललाट पर। गहरी शांति और शिथिलता का अनुभव करें। शरीर प्रतिमा की भांति अडोल। संपिक्खई अपग मप्पयेणम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खई अपग मप्पयेणम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खई अपग मप्पयेणम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। प्रेक्षा ध्यान का लक्ष्य है कि हम चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करते हैं। आहम सुविज्जा चरणम पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविज्जा चरणम पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविज्जा चरणम पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अपना सच में से जा मृत्युम भुए सुकपये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा मृत्युम भुए सुकपये।
स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में सिज्जा मैत्तिम्बुए सुकप्पय। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संयोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में सासु अप्पा नान दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संयोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है, वह ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। बाकी सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। शरीर प्रेक्षा, कायोत्सर्ग, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, दीर्घ श्वास प्रेक्षा, निश्चय ध्यान, अनुप्रेक्षा, इन सब प्रयोगों के बाद अब हम ध्यान के क्रम को संपन्न करते हैं। धीरे धीरे 2-3 लंबे श्वास लेते हुए अपनी आंखों को कोमलता से खोल सकते हैं। अब हम स्वाध्याय का क्रम शुरू करेंगे जीव अजीब की पुस्तक से। चौबीसवें बोल में हम पहुंच चुके हैं और 24वां बोल, जिसमें कि कितने कोटि से त्याग किया जाता है उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। उसके 49 भांगे बनते हैं, यानी 49 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। प्रज्ञा दो प्रकार की होती है, ज्ञ प्रज्ञा और प्रत्याख्यान प्रज्ञा। ज्ञ प्रज्ञा से पदार्थों का स्वरूप जाना जाता है, ज्ञान होता है। प्रत्याख्यान प्रज्ञा से हेय और उपादेय का जीव निश्चय करता है, निर्णय करता है। हेय वस्तु वह है जो त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है, उसका त्याग किया जाएगा प्रत्याख्यान प्रज्ञा से। तो ज्ञ प्रज्ञा और प्रत्याख्यान प्रज्ञा का दोनों का गहरा संबंध है। ज्ञ प्रज्ञा के बिना हेय और उपादेय, अच्छे या बुरे का ज्ञान नहीं हो सकता। तो ज्ञ प्रज्ञा से हम हेय क्या है, छोड़ने योग्य क्या है, उपादेय क्या है, धारण करने योग्य क्या है, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और फिर प्रत्याख्यान प्रज्ञा के द्वारा जो हेय है उसे छोड़ देते हैं। क्योंकि उसे छोड़े बिना, त्याग किए बिना कर्म आने का द्वार नहीं रुक सकता। आश्रम द्वार को बंद करना जरूरी है ताकि कर्म का बंधन रुक सके। इस बोल में प्रत्याख्यान, त्याग करने का क्रम प्रदर्शित किया गया है। साधारणतया त्याग का रूप इतना ही समझा जाता है कि मैं अमुक अमुक कार्य नहीं करूंगा। जैसे सामायिक में हम सावध्य योग का त्याग करते हैं कि ये चीजें
मन की सावध्य प्रवृत्ति, वचन की सावध्य प्रवृत्ति या काया की सावध्य प्रवृत्ति है, वो हम नहीं करेंगे, उनका हम त्याग करते हैं, प- पचक्षाण करते हैं या प्रत्याख्यान करते हैं। तो जिन कार्यों को हम अच्छा नहीं समझते, बुरा समझते हैं, उनका प्रत्याख्यान करते हैं। किंतु यह त्याग का स्थूल रूप है। जब तक नौ कोटि के द्वारा प्रत्याख्यान को समझा नहीं जाता और उस प्रकार से त्याग नहीं किया जाता, तब तक वह पूर्ण नहीं होता। तो अब नौ कोटि का त्याग क्या होता है? एक कोटि का त्याग बहुत ही साधारण है, करूं नहीं काया से, यानी कोई भी कार्य मैं अपने शरीर से नहीं करूंगा। ये एक कोटि का प्रत्याख्यान है। दो कोटि का प्रत्याख्यान क्या होता है? करूं नहीं वचन से और काया से। तो शुरुआत कहाँ से होती? काया से। करूं नहीं काया से। तो करण क्या है? करूं नहीं। और योग क्या है? काया। तो करण में क्या क्या आता है? करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, तीन चीज आती है। और योग कौन से होते हैं? मन का योग होता है, वचन का योग होता है और काया का योग होता है। तो जब त्याग करने की शुरुआत होती है तो सबसे आसान त्याग का तरीका है कि मैं ये कार्य काया से, अपने शरीर से नहीं करूंगा। ये सबसे सरल कोटि का त्याग है और ये त्याग है एक कोटि का त्याग। इसे एक कोटि का त्याग कहा जाता है, करूं नहीं काया से। ठीक है। उसमें कराने की छूट है, वचन की बोलने की छूट है, मन में सोचने की छूट है, किसी का अनुमोदन कर दिया गलती से तो उसकी भी छूट है। सिर्फ काया से नहीं करूंगा, बस। तो ब्रह्मचर्य पालन का हम गृहस्थ श्रावक साधारण रूप से जब त्याग करते हैं तो यह सिर्फ एक कोटि का त्याग करते हैं, करूं नहीं काया से, बस। दो कोटि का त्याग करूं नहीं वचन से, काया से। इसमें मुंह से बोल करके भी नहीं करना है और शरीर से भी नहीं करना है। तीन कोटि का त्याग क्या होता है? करूं नहीं मन से, वचन से और काया से। यानी मन से भी नहीं करना है। काल सोकरिक कसाई का घटनाक्रम याद होगा, उसकी कहानी याद होगी। उसने क्या किया था? रोज तो अपने शरीर से भैंसे मारता था, लेकिन राजा श्रेणिक ने जब उसे काल कोठरी में बंद कर दिया, तहखाने में कैद कर दिया, तब उसने क्या किया था? तब उसने अपने मेल के भैंसे बना करके मारे थे। तो उसने एक तरह से मन से भैंसों को मार दिया। भैंसे तो नहीं थे वास्तव में उसके पास, लेकिन अपने मन से चिंतन किया कि मैं शरीर के मैल के भैंसे बना रहा हूं और फिर उनको मार रहा हूं। तो वो मन से भी चिंतन कर रहा था, मुंह से भी बोल रहा था कि भैंसा मार रहा हूं, और काया से भी मार रहा था, लेकिन वास्तविक भैंसा नहीं था वो। तो तीन कोटि के त्याग में करूं नहीं मन से, वचन से, काया से। फिर चार कोटि का जब त्याग होता है तो करूं नहीं मन से, करूं नहीं वचन से, करूं नहीं काया से, ये तीन तो होते ही हैं। उसमें एक और जुड़ जाता है, वो है कराऊं नहीं काया से। यानी किसी दूसरे को काया से इशारा करके नहीं कराना है। किसी का हाथ पकड़ करके भी जिस कार्य का त्याग किया है वैसा नहीं कराना है, कराऊं नहीं काया से। जैसे कि उदाहरण के लिए भगवान ने श्रेणी की नारकी को टालने के लिए एक और तरकीब बताई थी कि तुम्हारे राजमहल में एक दासी है। वह दासी अगर किसी साधु को दान दे दे, कपिला नाम की दासी, वह अगर किसी साधु को दान दे दे तो तुम्हारी नरक टल जाएगी। ऐसा भगवान ने उसको बताया। यह एक तरकीब बताई श्रेणिक को कि तुम्हारी नरक टल सकती है अगर कपिला दासी दान दे दे। उसने क्या सोचा, अरे ये तो बहुत आसान काम है, कपिला तो हमारे घर की दासी है, उसको जो मैं बोलूंगा वो करेगी। तो घर आया और वहां पर साधु संत पधारे होंगे।
तो उसने बोला, कपिला तुम साधु संतों को दान दे दो। कपिला ने तो साफ मना कर दिया कि मैं तो किसी साधु संत को नहीं देती हूँ। तब उसने आदेश दिया अपने सैनिकों को कि इसको पकड़ करके दान दिलाओ। तो उसका हाथ पकड़ करके और उसके हाथ से दान दिलाया जा रहा है। तो कपिला क्या कह रही है? वो बोल रही है, मैं दान नहीं दे रही हूँ, ये कड़छी दान दे रही है, ये चम्मच दान दे रहा है। तो राजा श्रेणिक ने उसकी काया से दान दिलाने की कोशिश की, उसको कराया काया से, लेकिन उसने उसको माना ही नहीं। तो वहां पर भी श्रेणिक की नारकी नहीं टल सकी। तो ये कराऊं नहीं काया से का ये अर्थ है कि किसी को गलत कार्य अपनी काया से नहीं कराना है। ठीक है, तो चार कोटि में क्या आया? करूं नहीं मन से, कराऊं नहीं, सॉरी, करूं नहीं मन से, करूं नहीं वचन से, करूं नहीं काया से, और कराऊं नहीं काया से। करूं नहीं मन से, करूं नहीं वचन से, करूं नहीं काया से, और कराऊं नहीं काया से। तो कराऊं नहीं काया से ऐड हो गया, चार हो गए। अब पांच कोटि का त्याग क्या होता है? में एक और जुड़ जाएगा। तो करूं नहीं काया से था, करूं नहीं वचन से था, और करूं नहीं मन से था। अब इसमें कराऊं नहीं काया से और कराऊं नहीं वचन से जुड़ गया। ठीक है, तो कराऊं नहीं काया से भी और कराऊं नहीं वचन से भी, यानी किसी को आदेश देकर के भी नहीं कराना है। शरीर से तो जबरदस्ती नहीं कराना है, और वचन से आदेश देकर के भी नहीं कराना है। फिर छह कोटि के त्याग में क्या होता है? उसमें करूँ नहीं मन से होता है, करूँ नहीं वचन से होता है, करूँ नहीं काया से होता है। ये तीनों तो होते ही हैं। उसमें कराऊं नहीं में कराऊं नहीं काया से, कराऊं नहीं वचन से, और कराऊं नहीं मन से भी जुड़ जाता है। तो ये छह कोटि का त्याग हो गया। इसमें करूं नहीं मन से, करूं नहीं वचन से, करूं नहीं काया से, कराऊं नहीं मन से, कराऊं नहीं वचन से, कराऊं नहीं काया से। तो ये हो गया छह कोटि का त्याग। अब सात कोटि के त्याग में क्या होगा? तो जो पहले था वो तो है ही, उसमें एक और चीज जुड़ जाएगी, अनुमोदु की। तो उसमें अनुमोदु नहीं काया से और जुड़ जाता है। तो सात कोटि के त्याग में क्या होगा? करूँ नहीं काया से, करूँ नहीं वचन से, करूँ नहीं मन से, कराऊं नहीं काया से, कराऊं नहीं वचन से, कराऊं नहीं मन से, फिर अनुमोदू नहीं काया से। अब अनुमोदन करने वाली बात जो है बहुत ही कठिन होती है, क्योंकि वो तो मन के भीतर चल रही है, उसमें बोलना नहीं है, शरीर को नहीं हिलाना है, ये मन में चल रहा है अनुमोदन। इसीलिए जो सामायिक का प्रत्याख्यान हम करते हैं साधारण रूप से, वह छह कोटि से ही करते हैं। अनुमोदन का काया से भीतर से अनुमोदन का वह उस प्रकार का त्याग हम नहीं करते, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल होता है। अनुमोदो नहीं काया से, अनुमोदो नहीं वचन से, और भी संभव है तो उत्कृष्ट कोटि की सामायिक आठ कोटि तक की हो सकती है। नौ कोटि की नहीं की जाती गृहस्थ की सामायिक, क्योंकि मन में अनुमोदन चलता ही रहता है। आपकी दुकान है, आपके बिजनेस है, या आपके कोई भी सावधि प्रवृत्ति घर में चल रही है, खाना बन रहा है, तो आपके मन में उसके प्रति अनुमोदन की भावना है। घर में रोटी बन रही है तो आपके खाने के लिए खाना बन रहा है, तो मन में तो उसके लिए अनुमोदन है ना, क्योंकि भोजन करना है ना सामायिक करने के बाद भी तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट कोटि की सामायिक आठ कोटि की गृहस्थ कर सकता है। क्योंकि दुकान पर बिजनेस चल रहा है, आप सामायिक करने बैठे हैं, लेकिन मन में उसका अनुमोदन तो है ही ना कि दुकान चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। तो उसका अनुमोदन चलता रहता है। इस कारण से उत्कृष्ट कोटि की जो सामायिक है आठ कोटि की होती है। आठ कोटि की सामायिक में इस प्रकार से प्रत्याख्यान किया जा सकता है कि करूं नहीं काया से, करूं नहीं वचन से, करूं नहीं मन से, कराऊं नहीं काया से, कराऊं नहीं वचन से, कराऊं नहीं मन से, अनुमोदु नहीं काया से, और उसमें सात कोटि में एक और जुड़ गया, अनुमोदु नहीं वचन से, यानी मौन रहना है। कोई
दुकान संबंधी बात पूछ ले, सावधि प्रवृत्ति संबंधी बात पूछ ले, तो सामायिक में मौन रहना है, तब 8 कोटि की सामायिक हो पाएगी। तो और इशारा भी नहीं करना है सामायिक में। अगर 8 कोटि की सामायिक की है और किसी ने पूछ लिया झाड़ू लगाऊं क्या, तो मुंडी नहीं हिलाना है। किसी ने पूछ लिया दुकान खोलूं क्या, तो मुंडी नहीं हिलाना है या मुंह से हाँ नहीं बोलना है। चाबी कहाँ पड़ी है, तो जवाब नहीं देना है। तब जाकर के 8 कोटि की सामायिक हो सकती है। इतना अगर ध्यान आप रख सकते हैं तो 8 कोटि से प्रत्याख्यान करना चाहिए। नहीं तो हम क्या करते हैं, करेमि भन्ते सामय्यं सावज्जं जोगम पचक्खामि जाव नियमम मुहूर्तम एगम, यानी एक मुहूर्त के लिए, जावनियम मुहूर्तम एगम पज्जुआ सामी मुहूर्तम एगम दुवि हम तिवि हेणन, यानी 2 करण और 3 योग से करते हैं। 2 करण कौन से, करूं नहीं कराऊं नहीं। 3 योग कौन से, मन वचन और काया। इसमें आपके अनुमोदन का त्याग नहीं कराया जाता, इस पाठ में अनुमोदन का त्याग नहीं है। तो यह 6 कोटि की सामायिक का प्रत्याख्यान है, पचखाण है। जो साधारण पाठ है, करेमि भन्ते सामय्यं सावज्जं जोगम पचक्खामि जाव नियमम मुहूर्तम एगम पज्जुआसामि दुविहं तिविहेणम, दुविहं तिविहेणम न करेमि न कार्वेमि, न करेमि न कार्वेमि। समझ में आ रहा है, करूं नहीं कराऊं नहीं, प्राकृत पढ़ी है ना। तो न करेमि न कार्वेमि, करूंगा भी नहीं कराऊंगा भी नहीं। न करेमि न कार्वेमि मनसा वायसा कायसा, मन से वचन से काय से, मनसा वायसा कायसा, तस् भन्ते पडिक्मामि निंदामि गरियामि अप्पाणं वो सिरामि। तो प्राकृत पढ़ने का यह फायदा है कि आपको बात समझ में आ सकती है आसानी से। तो क्या कहा गया, दुबी हम तिवि हेणम, 2 करण और 3 योग से, करूं नहीं कराऊं नहीं, मनसा वायसा कायसा, ठीक है, मन से वचन से काया से। तो यह 6 कोटि का त्याग होता है, क्योंकि करूं नहीं काया से, वचन से, मन से, ये हुई 3 कोटि। कराऊं नहीं काया से, वचन से, मन से, ये और 3 हो गई, 6 हो गई। अब अगर आप इसमें जोड़ दें कि अनुमोदन भी नहीं करूंगा, और अनुमोदन भी नहीं करूंगा वचन से, तो 8 हो गया। और 9 कोटि की सामायिक में क्या होगा कि करूं नहीं काया से, करूं नहीं वचन से, करूं नहीं मन से, कराऊं नहीं काया से, कराऊं नहीं वचन से, कराऊं नहीं मन से, अनुमोदन नहीं काया से, अनुमोदन नहीं वचन से, और अनुमोदन नहीं मन से। तो यह 9 कोटि की सामायिक का प्रत्याख्यान किसके होता है, साधु भगवंतों के होता है। उनके जीवन भर की सामायिक 9 कोटि की सामायिक है, वह उत्कृष्ट सामायिक है। ठीक है। अब प्रत्याख्यान के 48 भंगों का विवरण, सॉरी मैंने 49 कह दिया था क्या, 48 देखते हैं, टोटल करेंगे अंत में कितने होंगे मालूम पड़ जाएगा। हाँ टोटल 49 हो रहे हैं, ठीक है। ओके 49, चलो टोटल कर लेंगे मालूम पड़ जाएगा। ठीक है शुरू करते हैं। तो प्रत्याख्यान के 48 भंगों का विवरण। पहला है, इनको याद करने का बहुत ही सरल तरीका है कि हम इनको इस प्रकार से लिख लेते हैं, 11 12 13 21 22 23 और 33। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेते हैं, 11 12 13 21 22 23 31 32 33। फिर उसमें 11 का जब अंक आता है ना, तो एक एक का कॉम्बिनेशन करते हैं। एक एक का कॉम्बिनेशन यानी एक करण एक योग। तो 11 में लिखेंगे करूं नहीं मन से, फिर चेंज करेंगे पीछे वाले को, करूं को वहीं रहने देंगे। तो करूं नहीं मन से होगा, करूं नहीं वचन से होगा, करूं नहीं काया से होगा, 3 हो गए। फिर करूं को चेंज करेंगे, कराऊं नहीं मन से, कराऊं नहीं वचन से, कराऊं नहीं काया से, और 3 हो गए। फिर करण चेंज किया, अनुमोदु नहीं मन से, अनुमोदु नहीं वचन से, अनुमोदु नहीं काया से। तो 11 नंबर के अंक में एक एक का कॉम्बिनेशन बना, और ये हो गए टोटल 9। फिर हम 12 का अंक लिखेंगे, उसमें करण को एक रखेंगे और पीछे 2 है तो योग 2 जोड़ेंगे उसमें। जैसे करूं नहीं मन से वचन से, फिर
लिखेंगे करूँ नहीं मन से काया से, और फिर लिखेंगे करूँ नहीं वचन से काया से। तो ये करूँ के साथ 3 कॉम्बिनेशन बन गए। फिर कराऊं के साथ करेंगे कराऊं नहीं मन से वचन से, कराऊं नहीं मन से काया से, और कराऊं नहीं वचन से काया से। तो इस प्रकार से ये 3 और कॉम्बिनेशन हो गए। फिर अनुमोदु लिखेंगे, अनुमोदु नहीं मन से वचन से, अनुमोदु नहीं मन से काया से, और अनुमोदु नहीं वचन से काया से। तो 11 अंक के 9 भांगे, 9 कॉम्बिनेशन बने। 12 अंक के भी, 12 नंबर के भी 9 कॉम्बिनेशन। अभी 13 नंबर, 13 नंबर में क्या होगा, करण एक और योग तीनों साथ में रहेंगे। तो इसके 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, करूं नहीं मन से वचन से काया से, फिर कराऊं नहीं मन से वचन से काया से, फिर अनुमोदू नहीं मन से वचन से काया से। ये सब त्याग की कोटियां हैं। इस प्रकार से त्याग किया जा सकता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, 11 का अंक हो गया, 12 का हो गया, 13 का हो गया। अब 21 लिखेंगे, 21। इसमें करण 2 होंगे, क्योंकि पहले 2 है ना, तो करण 2 आएंगे, पीछे एक है यानी योग एक ही आएगा। तो इसमें सबसे पहले शुरू करेंगे करूं नहीं कराऊं नहीं मन से, फिर करूं नहीं कराऊं नहीं वचन से, फिर करूं नहीं कराऊं नहीं काया से। फिर आगे का चेंज करेंगे, करूं नहीं अनुमोदू नहीं मन से, करूं नहीं अनुमोदू नहीं वचन से, और करूं नहीं अनुमोदू नहीं काया से। फिर आगे का चेंज हुआ, कराऊं नहीं अनुमोदू नहीं मन से, कराऊं नहीं अनुमोदू नहीं वचन से, कराऊं नहीं अनुमोदू नहीं काया से। तो इस प्रकार से 9 और कॉम्बिनेशन बन गए। अब 22, इसमें करण भी दो दो लगेंगे और योग भी दो दो लगेंगे। तो इसमें ऐसा होगा, करूं नहीं कराऊं नहीं मन से वचन से, करूं नहीं कराऊं नहीं मन से काया से, करूं नहीं कराऊं नहीं वचन से काया से। फिर फ्रंट साइड आगे का चेंज करेंगे, करूं नहीं अनुमोदू नहीं मन से वचन से, करूं नहीं अनुमोदू नहीं मन से काया से, करूं नहीं अनुमोदू नहीं वचन से काया से। फिर आगे का फ्रंट साइड चेंज करेंगे, कराऊं नहीं अनुमोदू नहीं मन, कराऊं नहीं अनुमोदो नहीं वचन से काया से, फिर कराऊं नहीं अनुमोदो नहीं मन से काया से। तो कराऊं नहीं अनुमोदो अनुमोदो नहीं में कराऊं नहीं अनुमोदो नहीं मन से वचन से हुआ, कराऊं नहीं अनुमोदो नहीं मन से काया से हुआ, और कराऊं नहीं अनुमोदो नहीं वचन से काया से हुआ। तो ये 9 कॉम्बिनेशन हुए 22 नंबर के। अब 23 नंबर में भी इसी प्रकार से। तो फर्स्ट 2 में करण और लास्ट 3 में योग। तो करूं नहीं कराऊं नहीं मन से वचन से काया से, करूं नहीं अनुमोदो नहीं मन से वचन से काया से, कराऊं नहीं अनुमोदो नहीं मन से वचन से काया से। तो ये 3 कॉम्बिनेशन इसके हो गए। फिर 31, इसमें इजी है, 3 करण एक साथ और पीछे योग एक एक जुड़ जाएगा। करूं नहीं कराऊं नहीं अनुमोदो नहीं मन से, करूं नहीं कराऊं नहीं अनुमोदो नहीं वचन से, करूं नहीं कराऊं नहीं अनुमोदो नहीं काया से। तो ये सब डिफरेंट कैटेगरीज हैं त्याग करने के, पचखान करने के। फिर 32 नंबर आया, उसमें क्या होगा, करूं नहीं कराऊं नहीं अनुमोदू नहीं मन से वचन से, करूं नहीं कराऊं नहीं अनुमोदू नहीं मन से काया से, करूं नहीं कराऊं नहीं अनुमोदू नहीं वचन से काया से। तो इसमें भी 3 कॉम्बिनेशन हो गए। फिर लास्ट में है 33 नंबर, इसमें सब एक साथ आ जाएंगे, करूं नहीं कराऊं नहीं अनुमोदू नहीं मन से वचन से काया से। तो इस प्रकार से ये कॉम्बिनेशन टोटल हो गए 49, क्योंकि 11 नंबर में हुए 9, 12 नंबर में 9, 9 दूनी 18, 13 नंबर में 3 21, फिर 21 नंबर में 9 तो 30, 22 नंबर में भी 9 तो 39, फिर 23 नंबर में 3 42, 31 में 3 45, 32 में 3 48, और 33 में 1 यानी 49। कुल टोटल 49 कॉम्बिनेशन बनते हैं। इस प्रकार के त्याग किए जाते हैं। मुनि हिंसा आदि पापों का मुनि हिंसा आदि पापों का त्याग 9 कोटि से करता है। तो उनके 5 महाव्रत होते हैं, वो 9 कोटि के त्याग से होते हैं। श्रावक प्रायः 2 कोटि से लेकर 8 कोटि तक का त्याग करते हैं। करना मन से वचन से काया से, कराना मन से वचन से काया से, अनुमोदन अर्थात समर्थन करना मन से वचन से काया से, ये तीनों एक ही श्रेणी में हैं। यानी हिंसा करने वाला हिंसक है, हिंसा कराने वाला भी हिंसक है, और हिंसा का समर्थन करने वाला भी हिंसक है, हिंसा को अच्छा समझने वाला भी हिंसक है। इसी प्रकार
मन से हिंसा करने वाला हिंसक है, वचन से हिंसा करने वाला हिंसक है, और काया से हिंसा करने वाला भी हिंसक है। तो करने वाला, कराने वाला और इनको अच्छा समझने वाला, मन से, वचन से, काया का संबंध करने से 9 भांगे बन जाते हैं। कर्म लगने के ये 9 मार्ग हैं। त्याग पचखान के भी 9 मार्ग इस प्रकार से हो जाते हैं, और इनके द्वारा त्याग प्रत्याख्यान करके इनको रोका जा सकता है। इनके निरोध को संवर कहा जाता है। तो आज जो परिस्थितियां है इस संसार की, या पहले भी जो थी, क्योंकि एक दूसरे पर आक्रमण करना, युद्ध की स्थिति। हाँ, कोई प्रश्न है भारती बहन का, पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र दिनेश जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। मन वचन काया से तो समझ में आया हिंसा, लेकिन वचन से कैसे होता है? वचन से, वचन से व्यक्ति बोलता है ना, आदेश देता है ना। तो जब आपने खुद काम नहीं किया, किसी दूसरे को करवाया, उसको बोला जाओ, ये घर में कोई आ, बात हो रही है, जैसे घर में अपने बहुत सारे कॉकरोच हो गए, आपने नौकर को आदेश दिया जाओ पेस्ट कंट्रोल करो, तो आपने हिंसा करने का आदेश दे दिया। ये वचन से, वाणी से दिया ना। तो वाणी वचन से से, आपने, वाणी मतलब वचन मतलब वाणी। हाँ, बोलना। वाणी से बोल, हाँ, मन वाणी से। वचन काया, समझ हाँ, गए। है ना। तो 3 योग हाँ, हैं हमारे। मन में जो चिंतन चल रहा है, मन में सोचा अरे वो कॉकरोच है उसको मार दूं, ऐसा चिंतन आया तो हिंसा है। ठीक है, तो तो ये मन से हो गया। ये तो समझा हिंसा, लेकिन किसी के बारे में हम समझते हैं कि अ, द्वेष भाव, राग द्वेष भाव, ये भी एक तरीके से हिंसा ही है ना। किसी से द्वेष ये, किया, हाँ, ये मन से हो रहा है, मन मन से किए जाने वाला ये हिंसा मन है का ये। काम है। हाँ, ये मन का वही, योग चालू हो गया। हाँ जी। ये भी हिंसा है ना एक तरीके से ये भी शायद। हिंसा है, हिंसा है, एकदम साफ साफ इधर लिखा है। मन हाँ, से, हाँ, मन से किया जाने वाला द्वेष हिंसा है। मन से किसी के बारे में बुरा सोचा, अनर्थ की हिंसा है, व्यर्थ की हिंसा है। आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मन से चिंतन गलत कर रहे हैं, वो मन से किया जाने वाला हिंसा है। इनके तो इसके अपोजिट करे तो धर्म, शुभ भाव मगे। हाँ, अब इसके अपोजिट, सभी प्राणियों के मोक्ष जाने की कामना करना, वह शुभ भाव, शुभ भाव कल्याण है, सबका कल्याण हो। कल्याण है। हाँ, ठीक है ना। दो तो में जाता है, हम्म, शुद्ध में अशुद्ध में। हाँ, शुभ भाव, अशुभ भाव। तो जी जी। अशुभ चिंतन से हट करके पहले हम शुभ में आते हैं, और फिर शुभ से भी हटकर अयोग में चले जाते हैं, शुद्ध में चले जाते हैं, एकदम शुद्ध हो जाते हैं। जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो मोक्ष हो जाता है। ऐसा है, ठीक है ना। ओके। तो जैन धर्म का चिंतन बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म लेवल पर हमारे दार्शनिकों ने, हमारे तीर्थंकरों ने चिंतन किया है, हमारे आचार्यों ने जो चिंतन किया है, बहुत ही सूक्ष्म हिंसा का बोध हमें दिया है। इसीलिए हम अपने भावों का उत्थान कर सकते हैं, ऊंचा चढ़ा सकते हैं, और मोक्ष की तरफ गति कर सकते हैं। तो आज का यह 24वां बोल समाप्त होता है। अब हम थोड़ा शरीर और आत्मा, केशी स्वामी क्या कह रहे हैं उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो पिछली बार हमने पढ़ा था कि राजा प्रदेशी ने मुनिवर से कहा, मुनिवर मुनिवर, मैं कभी अंधकार में जाने वाला नहीं हूं, मैं सदा रमणीक रहूंगा। हाँ, ये कहा था हमने कि पाथेय की बात करी थी ना, पाथेय होता है तो चिंता नहीं होती, एक आश्वासन मिल जाता है। राजा प्रदेशी को केसी स्वामी से पाथेय प्राप्त हो गया, अब राजा निश्चिंत हो गया।
पिछली बार कहाँ तक किया था आपने? हम्म। हाँ, वो पूरे अपने राजमहल को लेकर के और केसी स्वामी के वहां पर आ जाता है। और ये तक किया था। केसी, हाँ, केसी स्वामी से खमत कामना करता है। और फिर सभी जो है केसी स्वामी को बताता है कि ये सब नए लोग आए हैं, मेरी रानियां आई हैं, और आज तक इन्हें एक ही सिद्धांत मैंने पढ़ाया था कि खाओ पियो और मौज करो, आगे पीछे कुछ नहीं है, डरो मत, भोग ही सब कुछ है, उसके बाद सब जीवन समाप्त है। और पीब खाद च चारु लोचने यद तीतम वर गात्री तन्न ते न ही भीरु गतम निवर्तते समुदयम मात्र मिदम कलेवरम। हाँ, तो ये कर लिया था, अब आगे करते हैं। तो सब मुनि केशी की देशना को सुनने के लिए अब उत्कट हैं और तैयार हैं। तो राजा परदेशी विनम्रता के साथ बोलता है कि केशी स्वामी, मैंने जिन लोगों को आत्मवाद अनात्मवाद का पाठ पढ़ाया है वे सब आपके सामने हैं। मैंने घोट घोट करके ये पिलाया कि शरीर और जीव अलग नहीं है। अब आपने मेरे मानस को बदल दिया, मेरी बुद्धि भी बदल गई है, मेरा चिंतन भी बदल गया है। अब आपने अब मैंने स्वीकार कर लिया है कि जीव और शरीर अलग अलग है। मेरे समझाए हुए इन लोगों को आप समझाएं। तो बहुत कठिन है इन्हें समझाना। मैंने ये देखा है कि गलत बात समझाने वाला तो कभी कभी समझ जाता है, किंतु जिन लोगों को समझाया है उन लोगों को बदलना कठिन हो जाता है। आप कृपा करें, इनको धर्म देश ना दें, इन्हें वह सत्य समझाएं जिसे मैंने समझा है। तो केशी स्वामी ने कहा कि धर्म की देशना होने वाली है, मैं धर्म की बात कहूंगा, पर 2 क्षण तुम भी ये बता दो कि तुमने सच्चाई को कैसे समझा, तुम्हारा मानस कैसे बदला। तो परदेशी ने कहा कि आपकी आज्ञा है तो मैं कहना चाहता हूं कि देखो, मैंने आज तक इनको जो समझाया वह स्थूल जगत की बात थी। मैंने स्थूल सत्य को समझाया, मेरे तर्क भी स्थूल थे, मेरा दृष्टिकोण भी स्थूल था। तो यह दृश्य जगत और अदृश्य जगत जो है अलग अलग है। जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता वह अलग है, वह इंद्रियातीत है। हम केवल इंद्रियों की चेतना, गंध और स्पर्श इनका भोग करते रहे। हमने यह माना जो कुछ है वह यही है। लेकिन केशी स्वामी ने मुझे समझाया कि दूसरा जगत भी है, सूक्ष्म जगत को भी समझना चाहिए। उसके बारे में अनेक बातें उन्होंने प्रस्तुत की। इस प्रकार से उन्होंने हमें तरह तरह से समझाया, तो हमें समझ में आ गया। तो हमने ये भूत आदि का भी जो है पाठ पढ़ लिया था। चतुर्याम धर्म जो है उसका भी पाठ पढ़ा था। और ये भी पढ़ लिया था कि न्यायाधीश जो है वो क्या बात करता है। तो ये चीज पूरी हो गई थी। तो वो पाथे जो है, राजा परदेसी को पाथे की घटना बताई कि कोई व्यक्ति अगर जाता है तो पाथे लेके साथ में जाता है तो उसका रास्ता सरल बन जाता है। तो परदेसी बोलता है कि कैसे स्वामी, बहुत समय हो गया, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, आपने मुझे बहुत शांत भाव से सुना है, मैं आपके धर्म को स्वीकार कर लिया है। केसी स्वामी बोलते हैं कि जाते जाते पाथे लेते जाओ, भाता लेते जाओ। जैसे कि किसान लोग जाते हैं, भाता लेकर के जाते हैं, विद्यार्थी स्कूल जाते हैं तो टिफिन लेके जाते हैं, तुम भी पाथे लेके जाओ। तो राजा परदेसी ने कहा, वो पाथे क्या है? तो पाथे वह होता है जो रास्ते में काम आए। लोग दूर देश जाते हैं, रेल की यात्रा करते हैं, तो पाथे साथ में रखते हैं। तो अब जो मुनिश्री जी हैं, कैसी श्रमण है, वो बता रहे हैं उसको कि परिस्थिति और भाव दोनों सदा निकट रहते हैं। जैसी परिस्थिति है वैसा भाव हो जाता है, और जैसा भाव है वैसी परिस्थिति हो जाती है। तो जैसे हम अभी स्वाध्याय के परिस्थिति हमने बना रखी है, स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमारे भाव भी अच्छे हो रहे हैं। तो जिस वस्तु को, जिस काम को कर रहे हैं वह अगर अच्छा है, शुभ है, तो हमारे भाव भी शुभ होते चले जा रहे हैं। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है कि तुम रमणीय बने रहना। स्थानांक सूत्र में 2 प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं। एक है भावीय यानी भावित मनुष्य, एक है अभावीय यानी अभावित मनुष्य। तो कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो कि परिस्थिति से प्रभावित हो जाते हैं,
कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते, कैसे भी खराब परिस्थिति आ जाए उससे प्रभावित नहीं होते। आचार्य भिक्षु के हमारे पास कितने कितने उदाहरण हैं। उन्होंने जब शुरुआत की और जब वो अपने साथ कुछ संतों को लेकर के सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए चले, तो जैसे ही चले उनके सामने थोड़ी दूर गए तो तूफान आ गया। इतना जोरदार तूफान के आगे नहीं बढ़ सकते, और जहां वे खड़े हैं वे क्या है, स्मशान का भाग है। और वहां पर क्या है, जेत सिंह जी की छतरियां बनी हुई है। पुराने जमाने में शमशान में छतरी बनी होती थी किसी की यादगार के रूप में। आगे जा नहीं सकते, पीछे गांव में वापस नहीं जा सकते, क्योंकि जहां से छोड़ के आए हैं वहां वापस जाना नहीं है। तो निश्चय किया वह रात स्मशान में बितानी है, और उन्होंने वह रात स्मशान में जेत सिंह जी की छतरी के नीचे बिताई। यानी पहली रात से ही कठिनाइयों का दौर शुरू हो गया। तो किसी भी परिस्थिति में उन्होंने अपने मन पर गलत भावनाओं को हावी नहीं होने दिया, कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना किया और सच्चाई के मार्ग पर आगे चले, तो आज इतना बड़ा संघ सामने है। तो कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो परिस्थिति से प्रभावित हो जाते हैं, और कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते। यदि अनुपात किया जाए तो 100 में से 10 व्यक्ति ऐसे मिल सकते हैं जिन पर परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वे अपनी साधना में इतने ऊंचे पहुंच जाते हैं कि परिस्थिति से उन्हें कोई मुश्किल नहीं आती, कोई परिस्थिति उन्हें छू नहीं पाती। किंतु 90% लोग जो हैं खराब परिस्थिति होने से घबरा जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। कोई परिस्थिति आती है और वे प्रभावित हो जाते हैं। हंसने की परिस्थिति है तो हंसने लग जाते हैं, रोने की परिस्थिति है तो रोने भी लग जाते हैं। ये जो नाटक आदि फिल्म आदि टीवी में देखने जाते हैं, और उसमें देखते हुए भी कभी कभी ऐसा दृश्य आ जाता है जिसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी नाटक का दृश्य देख करके रोने लग जाते हैं, और नाटक का दृश्य देख करके ही हंसने लग जाते हैं। तो कई बार मैं उदाहरण देता हूँ कि यह जो पिक्चर आदि देखने का है और उसके साथ साथ जो मन के भाव आपके बदल रहे हैं, वह अनर्थ की हिंसा है। जब कोई हीरो विलन को मार रहा है और मन में यह भाव आता है कि इसको मारो और मारो, तो यह क्या है, अनर्थ की हिंसा है। मन से या वचन से भी कभी कभी हम कह देते हैं कि मारो और मारो, तो यह अनर्थ दंड हिंसा है। और हमारा जो 8वां व्रत है अनर्थ दंड विरमण व्रत, उसमें यह साफ साफ बताया जाता है कि अनर्थ की हिंसा से हमें बचना चाहिए। तो जहां तक हो सके इस प्रकार की हिंसा से भी बचा जा सकता है, कि अपने भावों पर कंट्रोल रखा जा सकता है। एक प्रकार से परिस्थिति और भावों का बहुत निकट का संबंध है। परदेशी राजा जब जाने लगा तब केसी स्वामी ने कहा, परदेशी अब तुम जा रहे हो, एक बात का ध्यान रखना, अब तुम रमणीक हो गए हो, सुंदर हो गए हो, क्योंकि तुम्हारे भाव अच्छे हो गए हैं। तुम्हारे सामने अब अनेक प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, कुछ अन्यथा प्रकार की बातें भी आ सकती है, पर तुम कभी अरमणिक मत बन जाना। मतलब कि अपने भावों को खराब मत करना। अभी तुम इस मत पर आ गए हो कि जीव अलग है और शरीर अलग है। तुम घर पर जाओगे, तुम्हें बहुत से लोग मिलेंगे, सलाहकार और मित्र भी आएंगे। वे कहेंगे, परदेशी तुमने यह क्या कर दिया। आज तक तुम जिस मत का प्रचार करते रहे हो, जिसको मानते रहे हो, आज तुम एकदम से बदल गए। तुमने अच्छा नहीं किया। पता नहीं तुम्हें क्या क्या सुनना पड़ेगा। उस समय प्रतिकूल परिस्थिति सामने आएगी, तुम्हें अरमणिक बनाने के प्रयास किए जाएंगे, पर तुम ध्यान रखना कि तुम्हें रमणिक से पुनः अरमणिक नहीं बनना है। कई प्रकार की परिस्थितियां गृहस्थ के सामने आती हैं। पार्टी में जाते हैं, लोग मनुहार करते हैं। हर जगह तो जैन पार्टी नहीं होती, कभी अजैन पार्टी में भी जाना हो सकता है। आजकल तो जैन पार्टियों में भी कई प्रकार की बातें होती है, जिनका यहाँ पर चर्चा करने का जो है हमें हमें
वो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम सावधानी बरत सकते हैं। कई जगह पर शराब आदि का भी प्रयोग होता है, तो उन सब चीजों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए या ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहिए। तो बताया जा रहा है कि इस प्रकार से व्यक्ति अरमणिक बन जाता है। फिर से तो गलत भावों में चला जाए, गलत आचरण में चला जाए तो अरमणिक हो जाता है। प्रदेश ही एक उद्यान है, उसके सारे वृक्ष हरे भरे हैं, पत्ते भी हरे भरे हैं, फल लगे हुए हैं, भीनी भीनी सुगंध आ रही है। लोग वहां जाते हैं तो मन आह्लादित हो जाता है। वह वन खंड उद्यान रमणीक हो जाता है। जब पतझड़ आता है, पत्ते झड़ जाते हैं, फल भी नहीं रहते, वृक्ष केवल ठूंठ जैसे रह जाते हैं, तब वहां मनुष्य नहीं जाते, वहां निवास करने वाले पक्षी भी उड़ जाते हैं, तब वह अरमणीक हो जाता है। तो ये दो अवस्थाएं हो गई। एक समय उद्यान रमणीक था, एक समय ऐसा आया कि उद्यान अरमणीक बन गया। परदेसी, तुम ये ध्यान रखना, तुम अरमणिक मत बन जाना। सदा हरे भरे उद्यान जैसे रहना। तुम्हें सुंदर रहना है, रमणीय रहना है, आकर्षक रहना है। परदेशी, मैं तुम्हें दूसरा दृष्टांत प्रस्तुत करता हूँ। तो पहला दृष्टांत किसका दिया? उद्यान का। उद्यान में जब पेड़ हैं, हरी भरी हरियाली है, फूल खिले हुए हैं, पक्षी आवाज कर रहे हैं, कलरव कर रहे हैं, आम का बाग है, बगीचा है, आम लगे हुए हैं, तो इस प्रकार से उद्यान रमणीक होता है। लेकिन दूसरी अवस्था क्या है? पतझड़ है, सब गिर गए, फूल पत्ते और फल आदि सब गिर गए, पक्षी भी उड़ गए, तब वह उद्यान अरमणीक हो गया। अब दूसरा दृष्टांत। परदेसी राजा, दूसरा दृष्टांत ऐसा ऐसा है, एक नाट्यशाला है, उसमें नाटक होते हैं। जब नाटक होता है तब नट नाना प्रकार के वेश धारण करके आगे आते हैं, बहुत सुंदर वेशभूषा में आते हैं, बहुत ही रमणीय लगते हैं, अच्छे लगते हैं, लोग उन्हें देखते रह जाते हैं। जब तक नाटक चलता रहता है तब तक लोग उठना नहीं चाहते। वे बहुत सारे करतब दिखाते हैं, नए नए रूप में आकर के करतब दिखाते हैं। नाटक समाप्त होता है, नट अपना वेश उतार देते हैं, किसी का मुंह रंगा हुआ होता है, किसी का शरीर कैसा होता है। उस समय उन्हें कोई देख लेता है तो दूर भाग जाता है। नाटक करते समय नट रमणीय थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। नाटक की समाप्ति के बाद वेशभूषा को उतारा गया, श्रृंगार को हटाया गया, आभूषणों को हटाया गया। ये दोनों अवस्थाएं होती हैं। परदेशी, मैं तुम्हें यह बात बार बार इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारे सामने परिस्थितियां आने वाली हैं। तुमने बहुत लोगों को भ्रांत बना रखा है, वे सब तुम्हें अरमणीय बनने के लिए प्रेरित करेंगे। सामान्यतः परिवर्तन सहसा स्वीकार्य नहीं होता। एक आदमी कुछ कहता है, अपनी बात को सही ठहराता है, फिर जब वह बदल जाता है तब लोग कहते हैं कि कल तक तो तुम यह कह रहे थे और आज यह कह रहे हो, तो तुम्हारा विश्वास कैसे करें हम? वे ऐसी बातें कह देते हैं कि मनुष्य विचलित हो सकता है। परदेशी, तुम्हारे सामने भी अनेक स्थितियां हैं। मैं तुम्हें उदाहरणों के द्वारा इसलिए समझा रहा हूं कि तुम एक बार जो रमणीक बन गए हो तो अब पुनः अरमणीक न बन जाना। परदेशी, कुछ लोग अरमणीक बन जाते हैं, जो रमणीक बन गया वह रमणीक ही रह जाता, तो मुझे इतने विस्तार से बताने की जरूरत ही नहीं होती। किंतु मैं यह अनुभव करता हूँ कि एक समय का रमणीक कभी कभी दूसरे समय में अरमणीक बन सकता है। संसार में परिवर्तन होता रहता है। कभी कोई उद्यान अच्छा था, सुंदर था, तो कभी वह असुंदर अरमणीक भी बन जाता है। तो प्रदेशी, मैं तुम्हें संबोध दे रहा हूँ, तुम्हारा संकल्प मजबूत रहे, तुम्हारी श्रद्धा मजबूत रहे, तुम्हारा विश्वास अटल रहे। अब फिसल मत जाना। फिसलन की स्थिति पैदा करने वाले लोग बहुत मिलेंगे। वे चाहेंगे
कि फिसल जाए तो अच्छा रहे, पर तुम पक्के रहना, पक्का विश्वास रखना, डावाडोल मत हो जाना। छोटा बच्चा डावाडोल हो सकता है क्योंकि वह अभी चलना सीख रहा है, तो डगमग डगमग करके चलता है। उसकी समझ भी परिपक्व नहीं होती। वह किसी बात को पकड़ लेता है और फिसल भी जाता है। पति पत्नी और एक छोटा बच्चा तीनों जा रहे थे। बरसात का मौसम था, बच्चे के हाथ में टॉफी थी। टॉफी गिर गई, कीचड़ में पड़ गई। जब वह उसे उठाने लगा तो माता पिता ने कहा, अब रहने दो, कीचड़ में गंदी हो गई है, दूसरी ले आएंगे। कुछ आगे चले, माँ का पैर फिसल गया, वह कीचड़ में गिर गई। पिता उठाने लगे, बच्चा बोला, पापा रहने दो, मम्मी गंदी हो गई है, दूसरी ले आएंगे। तो ये तो एक मजाक की घटना हुई, लेकिन बच्चा जो है पूरी बात को नहीं समझता है। यह बताने के लिए यहाँ पर यह उदाहरण दिया गया कि बच्चे की समझ कच्ची है। पर राजन, तुमने तो पूरी बात को समझा है, ठीक से ग्रहण किया है, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम कभी बचकानेपन की स्थिति में नहीं जाओगे, बच्चे जैसी हरकत नहीं करोगे। तुम्हारा यह विचार जो है वह यौवन के विचार की तरह मजबूत बना रहेगा। केशी स्वामी राजा परदेशी की आस्था को पक्का कर रहे हैं। जैसे लोग बर्तन में अनाज डालते हैं, हिलाते रहते हैं ताकि वह खाली न रहे, पूरा भर जाए, केसी स्वामी आस्था के गड़े को पक्का कर रहे हैं, पका भी रहे हैं, पूरा भर भी रहे हैं। कुम्हार गड़े को आग पर पका करके सेकता है। अगर गड़ा कच्चा रह जाए तो वह काम का नहीं रहता, उसे आंच देकर के पकाया जाता है। केशी स्वामी एक प्रकार की आंच दे रहे हैं, राजा के चिंतन एवं आस्था के गठ को पका रहे हैं। केसी स्वामी ने एक और उदाहरण दिया, तीसरा दृष्टांत इक्षुवात का। इक्षुवाट यानी गन्ने का जो जगह होता है रस निकालने का। राजन, तुमने इक्षुवाट देखा है? ईख पकने का समय होता है, तब ईख को काट करके पेरा जाता है, ईख का रस निकाला जाता है। ईख को पेरते हैं उस समय भीड़ हो जाती है। पूज्य गुरुदेव तुलसी कोलकाता से उत्तर प्रदेश होते हुए राजस्थान आ रहे थे। रास्ते में ईख के बहुत खेत आए, जगह जगह गुड़ बन रहा था, कोल्हू थे। जहाँ ईख पेरे जा रहे थे वहाँ भीड़ लगी रहती। कोई गुड़ लेने वाले आते, कोई राब लेने वाले आते। गुड़ की पहली अवस्था होती है राब यानी लिक्विड गुड़, तो उसको कई नामों से पुकारा जाता है। तो कोई रस पीने वाले आते, लोग उसके चारों ओर झूमते रहते। जब तक 108 में ईख को पेरा जाता है तब तक वह सुंदर लगता है, लोगों की भीड़ रहती है, चारों ओर लोगों का आवागमन रहता है, एक हलचल सी रहती है, एक रमणीय सा दृश्य लगता है। जब सारे ईख पेर लिए जाते हैं, कोल्हू बंद हो जाता है, पीछे केवल ईख के छिलके रह जाते हैं, तो फिर वह अरमणीय बन जाता है। उन ईख के छिलकों पर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। एक समय था कि वह और बाहर नहीं बन गया। प्रदर्शी, तुम व्यावहारिक आदमी हो, व्यवहार को भी जानते हो। तुमने खेत को देखा है, खलिहान को देखा है, और खलिहान में खला निकाला जाता है, धान को फटका जाता है। जब खलिहान अनाज से भरे रहते हैं तब लोगों की भीड़ रहती है, और जब वह काम पूरा हो गया, खेत से लोग चले गए, खलिहान भी खाली हो गया, पीछे केवल तंतु और भूसा रह गया, तुस रह गया, छिलके रह गए, तो पहले वह रमणीय था, बाद में वह अरमणीय बन गया। इस प्रकार चार उदाहरण के माध्यम से राजा को राजा परदेसी को केसी स्वामी जी ने समझाया। उद्यान का उदाहरण, नाटक का उदाहरण, इक्षुवाट का उदाहरण और खलियान का उदाहरण, इन चार उदाहरणों के द्वारा केसी स्वामी ने राजा परदेसी को समझाते हुए कहा, परदेसी क्या तुम समझ गए? उद्यान पहले सुंदर था, बाद में असुंदर हो गया। नाट्यशाला पहले सुंदर थी, फिर असुंदर बन गई। इक्षुवाट पहले रमणीय था, फिर अरमणीय हो गया। खलिहान पहले रमणीय था, फिर सुनसान हो गया। राजन, तुम रमणीक बन गए हो, अब पतझड़ के उद्यान जैसा मत बन जाना। राजन, तुम रमणीक बन गए हो, अब नाटक की समाप्ति के बाद होने वाली नटों की स्थिति में मत चले जाना। राजन, तुम रमणीक बन गए हो, अब ईख के छिलकों की तरह मत बन जाना। राजन, तुम रमणीक बन गए हो,
अब अनाज के तुष की भांति, उसके छिलकों की भांति मत बन जाना। तुम्हारा चरित्र रमणीक बना रहे, तुम आस्तिक रहोगे, आत्मा पर विश्वास करोगे, तो तुम्हारा चेहरा भी रमणीक रहेगा, तुम्हारा शरीर भी रमणीक रहेगा, तुम्हारा आभा मंडल भी रमणीक रहेगा, तुम्हारी आत्मा भी रमणीक रहेगी। तुम कभी इस पथ से अलग मत हो जाना, निरंतर रमणीक बने रहना। हर व्यक्ति रमणीक रहना चाहता है। सुकरात पश्चिमी दर्शन के प्रथम पुरुषों में माने जाते हैं। तो सुकरात जो थे वो बड़े दार्शनिक थे और वेस्टर्न कल्चर में बहुत बड़े संत या दार्शनिक के रूप में माने जाते हैं। सुकरात का चेहरा अच्छा नहीं था, सुंदर नहीं था, भद्दा था। वे कांच में देखते थे, दर्पण के सामने जाकर खड़े हो जाते, दर्पण में अपना प्रतिबिंब प्रतिबिंब देखते रहते। उनके मित्रों ने पूछा, सुकरात, तुम्हारा चेहरा तो अच्छा नहीं है, फिर भी तुम दर्पण में क्या देखते रहते हो? सुकरात ने कहा, मैं जानता हूँ मेरा चेहरा सुंदर नहीं है, भद्दा है, फिर भी मैं बार बार दर्पण देखता हूँ। इसलिए देखता हूँ कि मेरे चेहरे पर चरित्र का कोई धब्बा न लग जाए। सुंदर चेहरा नहीं है, लेकिन मेरा चरित्र तो सुंदर बना रहे। प्रदेशी, तुम ध्यान रखना, दर्पण को देखते रहना कि तुम्हारी आस्था पर कोई धब्बा न लग जाए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी आत्मा का दर्शन करना चाहिए। हम स्वाध्याय ध्यान करते हैं तो आत्मा को देखना है कि आत्मा पर कितने धब्बे लगे हुए हैं और उनको कैसे मिटाया जा सकता है। उनको मिटाने का एक ही रास्ता है, प्रायश्चित। नया धब्बा नहीं लगने देना है और पुराने धब्बों को प्रायश्चित से, तप से, स्वाध्याय से, जप से मिटाना है। वही एक प्रयोग है, निर्जरा का प्रयोग। उससे ही हम अपने पुराने दागों को मिटा सकते हैं, धो सकते हैं। केशी स्वामी ने राजा प्रदेशी को जितनी आंच देकर पक्का करना था कर दिया और कहा, राजन, अब तुम्हें जाना होगा, अपने राज्य का संचालन करना होगा, पर साथ में रमणीक बने रहना है। परदेसी बोला, मुनिवर, आप निश्चिंत रहें, आपने मुझे सत्य का जो प्रकाश दिया है उससे मेरा हृदय प्रकाशित हो गया है। अब मैं कभी अंधेरे में नहीं जाऊंगा। एक बार जिसे सत्य का प्रकाश मिल जाता है, उजाला मिल जाता है, वह फिर अंधकार में नहीं जाता। मुनिवर, मैं कभी अंधकार में जाने वाला नहीं हूं, मैं सदा रमणीक रहूंगा। मैं वैसा नहीं हूं जो अरमणीक बन जाऊं। फिर भी आपने मुझे जो सीख दी है, पाथेय दिया है, उस पाथेय को मैं खाता रहूंगा, स्वस्थ रहूंगा, तृप्त रहूंगा और सदा रमणीक रहूंगा। यह मैं आपको वचन देता हूं। राजा प्रदेशी ने विश्वास के साथ रमणीय बने रहने का संकल्प दोहराया। वह मुनि केशी को यह विश्वास दिलाकर अपने राज्य में लौट आया। केशी स्वामी ने जनपद यात्रा के लिए प्रस्थान कर दिया। तो दोनों फिर से अलग अलग अपने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ गए। परदेशी राजा अब अपनी राजधानी में आ गया। राजा के हृदय परिवर्तन की कथा सर्वत्र प्रसारित हो गई, सब जगह बात फैल गई। बात तो आपको मालूम है कि तूफान की तरह फैलती है, आग की तरह फैलती है। कोई छोटी सी भी बात कहीं होती है तो एक दूसरे की जबानी वह पूरे शहर में, गांव में फैल जाती है। तारा का सारा शहर वार्ता से कोलाहलमय हो गया। सब आपस में बातचीत करने लगे। एक कहता है कि राजा प्रदेशी बदल गया, दूसरा कहता है कि यह हो नहीं सकता, प्रदेशी राजा नहीं बदल सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसको बदल सके। कोई कहता है कि अब प्रदेशी की शासन शैली बदल जाएगी, अब यह क्रूर दंड नहीं देगा। दूसरा बोला कि मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं। जिस जिस व्यक्ति के हाथ रक्त रंजित रहते थे, खून से सने रहते थे, वह चुटकी बजाते ही बदल जाएगा, उसकी शैली बदल जाएगी, उसमें इतनी करुणा जाग जाएगी, यह संभव नहीं लगता। इस प्रकार अनेक तरह की बातें उस शहर में हो रही हैं। बाजार चर्चा से गर्म हो रहा है। तो चर्चा के लिए तो कोई ना कोई बात चाहिए। कभी शेयर मार्केट ऊपर है, कभी शेयर मार्केट नीचे है, कभी युद्ध हो रहा है, कभी हिंसा हो रही है, कभी क्या तो कभी क्या। तो चर्चा से बाजार गर्म है। यह स्वाभाविक है कि जब कोई बड़ी घटना घटित होती है तब वार्ता के दौर चल पड़ते हैं। अलग अलग विचार, अलग अलग चिंतन, अलग अलग कथाएं,
अलग अलग व्यथाएं और अलग अलग प्रथाएं, यानी कल्चर कल्चर डिफरेंट है। दुबई क्या है, मल्टी कल्चरल सिटी है। यहाँ पर 200 से भी अधिक देशों के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर भी अलग अलग चिंतन, अलग अलग विचार और अलग अलग कथाएं, व्यथाएं और प्रथाएं चलती हैं। तो कुछ समझदार लोग मिले, बोले, यह कैसे हो गया? हमने परिषद में सुना है राजा परदेशी बदल गया। और उसने स्वयं केशी स्वामी के सामने खड़े होकर कहा, मैं अब इस मत को स्वीकार करता हूं कि जीव अलग है, शरीर अलग है। मैं इतने दिन जो मान रहा था कि जो शरीर है वही जीव है, उस मत का परित्याग करता हूं। लोगों ने कहा, चमत्कार हो गया। केशी स्वामी में ऐसी क्या विशेषता थी कि यह राजा इस प्रकार से बदल गया? एक व्यक्ति ने कहा, केशी स्वामी बहुत बुद्धिमान है। बुद्धिमान वह काम कर देता है जिसके बारे में साधारण आदमी सोच भी नहीं सकता। बुद्धिमान आदमी जो काम करता है उसकी कल्पना भी सामान्य आदमी नहीं कर सकता। एक व्यक्ति ने कहा, बुद्धि से क्या होता है? वह एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं। एक राजा के हाथी था, वह उसे बहुत ही प्रिय था। उस जमाने में जिसके पास गज सेना मजबूत होती थी वह विजयी होता था, क्योंकि एक वह ताकत थी। हाथी की ताकत बहुत ज्यादा होती है। तो आजकल जो काम युद्ध के टैंक करते थे उस समय वह काम हाथी कर देते थे। कैसे करते थे कि बड़े बड़े जो दुर्ग होते थे, किले होते थे, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला, तो ऐसे बड़े बड़े दुर्ग के किलों के जो दरवाजे होते थे वे लोहे के बने हुए होते थे। तो ऐसे बड़े बड़े दरवाजों को ये हाथी तोड़ देते थे। इतने जबरदस्त शक्तिशाली वे हाथी होते थे। तो यह एक हाथी था जो राजा को प्रिय था और बहुत ही कुशल था, युद्ध में विजय श्री दिलाता था। वो अब बूढ़ा हो गया। एक दिन वह तालाब के पास घूम रहा था। घूमते घूमते तालाब में उतरा और उस तालाब में कीचड़ था, दलदल था, और उस दलदल में वह फंस गया। वो इतना ज्यादा कीचड़ था कि उसमें हाथी फंस गया। अब वो कैसे बाहर निकले? वृद्धा अवस्था, शक्ति कम हो गई, क्योंकि बुढ़ापे में तो शक्ति कमजोर होती ही है। तो वह निकलने का प्रयत्न कर रहा है पर निकल नहीं पा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक शक्ति बनी हुई है तब तक आप धर्म ध्यान कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, स्वाध्याय ध्यान कर सकते हैं। और जब अवस्था बढ़ जाएगी, शरीर कमजोर हो जाएगा, तो फिर जब शरीर साथ नहीं देगा तो इस साधना में, तपस्या में हमारा मन उतना नहीं लगेगा। इसलिए जब तक शरीर में शक्ति है तब तक हमें शरीर का सार निकालना है, जैसे भी हो सके, चाहे तप से, जप से, स्वाध्याय से, ध्यान से, सत्संग से, जैसे भी हो सके हमें अपने शरीर का सार निकालना है, मानव जीवन का सार निकालना है और हमें आगे मोक्ष की तरफ गति करनी है। तो वह हाथी जोर जोर से चिल्लाने लगा, चिंगाड़ने लगा। महावत आदि सब लोग इकट्ठे हो गए और उस पर बैठ करके उसके ऊपर भालों से प्रहार किए, क्योंकि अंकुश से प्रहार किया जाता है हाथी को चलाने के लिए। युद्ध में भी हाथी को चलाने के लिए उसके सिर में अंकुश से, तीखे भाले से चुभोया जाता है तो हाथी आगे बढ़ता है। तो शरीर को लहूलुहान कर दिया पर हाथी नहीं निकल पा रहा था। आखिर राजा को पता चला, उसके पास संवाद पहुंचा। राजा स्वयं आया, उसको उसकी दशा देखी नहीं गई। भालों के चुभे हुए स्थलों पर खून झरते हुए देखा। हाथी की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसकी पीड़ा को देख करके राजा को अच्छा नहीं लगा, उसको बड़ा कष्ट हुआ। लोगों ने कहा, राजन, हमने बहुत प्रयत्न किया, ये निकल ही नहीं पा रहा है, हम निराश हो गए हैं। राजा ने सोचा कि यह काम पुराना महावत कर सकता है। जो इस हाथी का पुराना महावत है वह बुद्धिमान है, वह ये कर सकता है। वह तो लेकिन काम से मुक्त हो गया है, सेवानिवृत्ति पर है, रिटायर्ड है, पर उसको अनुभव बहुत है। तो बहुत जगह वृद्ध और बुद्धिमान आदमी का अनुभव काम कर जाता है। तो हम बुढ़ों को निकम्मा नहीं समझे। आज का विज्ञान भी इस बात को स्वीकार नहीं करता। आज के विज्ञान ने तो यह साबित कर दिया है
कि जो आदमी मस्तिष्क से काम लेता है वह 100 वर्ष का हो जाए तो भी उसकी बुद्धि बहुत प्रखर रहती है। इसलिए हमको भी नया नया ज्ञान अर्जित करना है। कभी ये नहीं सोचें कि ये मैं पढ़ नहीं सकता, ये मेरे लिए मुश्किल है, ये नहीं सोचें। हम जो आज कुछ न कुछ नया कर रहे हैं, आप सबके सहयोग से कर रहे हैं, कभी प्राकृत, कभी संस्कृत, कभी ये पुस्तकों का स्वाध्याय, तो यह हमें करना जरूरी है। हमारी बुद्धि को, हमारे चिंतन को प्रखर बनाने के लिए, हमारी साधना को ऊंची कोटि तक ले जाने के लिए यह जरूरी है। ये अभ्यास हमें नहीं छोड़ना है, ये करते रहना है। क्योंकि कभी कभी मन में आ जाता होगा कि अरे ये बात तो समझ नहीं आ रही है, क्या फायदा है इसको पढ़ करके। लेकिन अभ्यास करते करते समझ में आएगी, चिंतन करते करते समझ में आएगी, शब्द का चिंतन करते करते शब्द अपना अर्थ स्वयं प्रकट कर देगा। तो यह अभ्यास हमें करते रहना है, छोड़ना नहीं है। मस्तिष्क से काम न लें तो 40 वर्ष का भी आदमी बूढ़ा हो जाता है। और आपको उदाहरण दूं मैं, 90 दशक में, यानी 80 के ऊपर, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रवचन देते थे, काम करते थे। और आचार्य श्री तुलसी भी लंबी अवस्था तक काम करते थे। आचार्य श्री भिक्षु स्वामी उस समय तो गोचरी जाते थे, अंतिम समय तक गोचरी गए। और जब उनको कहा गया कि तुम्हारा शरीर कमजोर होने लगा है, ऐसा उनको जैसे ही पता चला तो उन्होंने संथारा कर लिया। यानी शरीर की शक्ति क्षीण होने जा रही है, ऐसा पता लगते ही इतनी जागरूक अवस्था में उन्होंने संथारा कर लिया। और 7 प्रहर का संथारा आया, सिर्फ 7 प्रहर का। तो 1860 में, तो वो घटनाएं हैं, पुरानी इतिहास की घटनाएं हैं। तो वह इतने जागरूक थे कि जब तक उनकी अवस्था और शक्ति थी तब तक गोचरी के लिए भी स्वयं जाया करते थे। इतने बड़े आचार्य होकर के भी गोचरी स्वयं करते थे, यानी फिजिकल वर्क भी उन्होंने छोड़ा नहीं था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के बारे में वो इतनी लंबी अवस्था तक उन्होंने प्रवचन दिए। और उनका बैठने का जो ढंग था, रीढ़ की हड्डी हर समय सीधी रहती थी। हम तो बैठते समय झुक जाते हैं, वह हर समय उनकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहती थी। इस प्रकार से बैठते थे, सीधे बैठते थे। तो यह एक साधना की उच्च कोटि पर जो व्यक्ति है, वह उनकी बात अलग ही होती है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मस्तिष्क का कार्य हमें करते रहना है, कुछ न कुछ निरंतर ज्ञानार्जन करते रहना है। कौन व्यक्ति मस्तिष्क से कितना काम लेता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आजकल एक वैज्ञानिक मान्यता यह हो गई है कि जो मस्तिष्क से काम नहीं लेता वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है और जल्दी मर जाता है। मस्तिष्क से काम लेने वाला दीर्घायु भी होता है और काम भी अच्छा कर लेता है। तो हमें फिजिकल वर्क, मेंटल वर्क सब करते रहना चाहिए, कभी भी काम नहीं छोड़ना है। राजा ने उस वृद्ध महावर्त को ससम्मान बुलाने का निर्देश दिया। तो वह राजा के पास पहुंचा। राजा ने हाथी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो ये हाथी फंस गया है दलदल में, इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, तुम बताओ। तो वृद्ध महावत ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, इसे मैं अभी निकाल देता हूँ। तो राजा ने कहा कि कैसे निकालोगे। तो महावत ने कहा, राजन एक काम करो, रणभेरी बजाओ, रण के नगाड़े बजाओ, सेना की कतार खड़ी कर दो। सेना सामने होगी, रणभेरी बजेगी, नगाड़े बजेंगे, ऐसी आप योजना बनाओ, फिर देखते हैं कि क्या होता है। महावत के सुझाव के अनुसार सारी व्यवस्थाएं की गई। सेना के जवान कतार में खड़े हो गए, रणभेरी बजने लगी, नगाड़े बजने लगे। और जैसे ही नगाड़ों पर चोट पड़ी, नगाड़ों की आवाज आई, हाथी के अंदर एक नई स्फूर्ति आई, एक नई शक्ति जाग गई। हाथी एकदम से जोर लगा करके बाहर आ गया। सब आश्चर्य में थे कि यह कैसे हुआ। हाथी में जो एक पुराना संस्कार था, एक शक्ति थी, सदा युद्ध में अपने बल का उसने प्रदर्शन किया था, वह शक्ति सोई हुई थी। और जब युद्ध का प्रसंग सामने आया और नगाड़े बजने लगे तो उसकी वह सोई हुई शक्ति जाग गई। हनुमान जी को भी तो कोई बताने वाला होना चाहिए था कि आपके भीतर शक्ति है कि आप समुद्र को लांग करके जा सकते हो और वापस आ सकते हो। तो जामवंत अगर नहीं होता तो हनुमान जी को जगाने वाला कोई नहीं होता, तो हनुमान जी वह समुद्र को लांग करके सीता के पास नहीं पहुंच पाते। तो उनको बताने वाला था जामवंत,
और यहाँ पर हाथी की शक्ति को जगाने वाला था महावत। तो बूढ़ा आदमी कितने काम का होता है, ये हमें इन कहानियों से, इन उदाहरणों से पता चलता है। तो आदमी की सोई हुई शक्ति जाग जाती है, सोई हुई चेतना जाग जाती है। लोग कह रहे हैं कि प्रदेशी की भी सोई हुई चेतना जाग गई। उसमें चेतना थी, वह सोई हुई थी। उस पर जो एक आवरण था उसे केशी स्वामी ने हटा दिया। ज्ञान की चेतना जाग गई। सचमुच जो क्रूर शासक था वह करुणामय शासक बन गया। अब वह क्रूरता नहीं रहेगी, क्रूर व्यवहार नहीं करेगा, सबके साथ बड़ा करुणा का व्यवहार करेगा। इस तरह की बातें चारों ओर हो रही हैं, बातों का दौर सा चल रहा है। अभी भी बहुत लोगों को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि राजा परदेसी सचमुच में बदल गया है। साधारणतया आदमी विश्वास नहीं कर पाता। समझदार लोग तो कम होते हैं और कम समझ वाले लोग ज्यादा होते हैं। वे इस भाषा में सोच रहे हैं कि क्या कोई नाटक है, कि नाटक का पटाक्षेप है, कि पर्दा हटा है और एकदम एकदम से दृश्य बदल गया है। ये कैसे हो सकता है? यह अंतःपुर में भी आश्चर्य है, महारानी को भी आश्चर्य है, मंत्रियों को भी आश्चर्य है, सबको आश्चर्य ही आश्चर्य है। एक अचंभे का कवच सा नगर में छाया हुआ है। एक और वार्ता का दौर चल पड़ा है, दूसरी ओर परदेशी का मस्तिष्क काम कर रहा था। परदेशी ने सोचा कि मुझे अपनी जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। हम दार्शनिक दृष्टि से विचार करें तो जीवन शैली के दो आधार बन जाते हैं, तज्जीव तत् शरीरवाद। यानी जो जीव है वही शरीर है, तत् प्लस जीव, तो इसकी संधि होकर के त का ज बन गया और तज्जीव बन गया। तत् प्लस जीव, तज्जीव, और तत् प्लस शरीरवाद, इसकी संधि होकर के क्या बना? तत्शरीरवाद। तो संधि का भी ज्ञान हमें होना चाहिए, तभी हम शब्दों का अर्थ निकाल सकते हैं। तो तत् जीव तत् शरीर, यानी जो जीव है वही शरीर है। और दूसरा है पुनर्जन्मवाद, यानी शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। शरीर बदल जाएगा, आत्मा वही रहेगी। तो जहां शरीर और जीव एक है वहां जीवन शैली अलग प्रकार की होती है। वहां यह मान लेते हैं कि शरीर जीव से अलग है, वहां जीव शैली अलग हो जाती है। तो जहां शरीर और जीव को एक मान लिया वहां जीवन की शैली अलग है, और जहां शरीर और जीव को अलग माना जाता है वहां जीवन की शैली अलग हो जाएगी, क्योंकि दार्शनिक दृष्टिकोण बदल जाता है। वहां यह दृष्टिकोण स्पष्ट रहता है कि जीवन की समाप्ति के बाद सब कुछ समाप्त नहीं होता, आत्मा अमर है, उसका पुनर्जन्म होता है, उसकी गति होती है। अच्छा कर्म करने वाला अच्छी गति में जाता है, बुरा कर्म करने वाला बुरी गति में जाता है। आत्मा को स्वीकार करो तो कर्मवाद का सिद्धांत सामने आ जाएगा। अगर आत्मा ही नहीं है तो कर्मवाद की कोई जड़ ही नहीं है। मूल तो जड़ है आत्मा और चेतना। आत्मा है तो फिर कर्म है, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। सुच्चिन्ना कम्मा सुच्चिन्ना फला, दुच्चिन्ना कमा दुच्चिन्ना फला। सुच्चिन्ना यानी अच्छा आचरण किया, अच्छे कर्म किए तो सुच्चिन्ना फला, यानी उसका सुंदर फल होगा, अच्छा फल होगा। दुच्चिन्ना कम्मा तो गलत कार्य किए, गलत कर्म किए तो उनका कर्म भी अच्छा नहीं होगा। दुच्चिन्ना फला तो फल भी गलत हो जाएगा। आत्मवाद, कर्मवाद, क्रियावाद, लोकवाद, ये जैन दर्शन के चार आधार बनते हैं। आयावाई, लोयावाई, आयावाई यानी आत्मा का वाद, लोयावाई लोक का वाद, कम्मावाई कर्म का वाद, क्रियावाई क्रिया का वाद। ये चार सिद्धांत बनते हैं, पर सब कुछ आत्मा पर आधारित है, यानी आत्मा ही उसका आधार है। आत्मा को मानेंगे तो कर्मवाद आदिवाद काम आएंगे। यदि आत्मा की अमरता का सिद्धांत नहीं होता तो बाकी किसी की आवश्यकता ही नहीं होती। तो राजप्रसाद में बैठा राजा परदेशी चिंतन कर रहा है कि अब मुझे क्या करना है, मेरी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। मैं जब आत्मा में विश्वास नहीं करता था तब मेरी सारी जीवन शैली पदार्थ परक और भोग परक थी। जहां आत्मा में विश्वास नहीं होता
वहां पदार्थों का संग्रह करना, अधिक से अधिक भोग करना, यह भोग प्रधान जीवन शैली बन जाती है। कल एक भाई साहब मुझसे मिले और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा घर 3 बेडरूम वाला घर है, मेरे लिए जो कपड़े हैं वो एक अलमारी में आ जाते हैं और मेरी पत्नी के कमरे बाकी के 3 रूम की अलमारियों में, बाकी के 3 बेडरूम की अलमारियों में भी पूरे नहीं होते। उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी कहती है कि आपको तो कोई शौक है ही नहीं, तो आपके भी शौक मैं ही पूरे कर लेती हूँ, सारे शौक मैं ही कर लेती हूँ, तो कोई ना कोई तो घर में शौक करने वाला होना चाहिए। तो आप तो आधी अलमारी से भी काम चला लोगे, लेकिन बाकी की अलमारियों का उपयोग मैं कर लेती हूँ, नहीं तो बेकार पड़ी रहेंगी। तो ऐसी भी मानसिकता होती है। तो संयम प्रधान शैली हमारी जैन धर्म की शैली है। तो राजा परदेशी चिंतन कर रहा है कि मेरी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। मैं अब आत्मा में विश्वास जब नहीं करता था, तो मेरी सारी जीवन शैली में पदार्थों को इकट्ठा करना, भोग करना, यही सब लगा रहता था। भोग प्रधान जीवन शैली थी। अब मुझे संयम प्रधान जीवन शैली अपनानी है, तो मुझे भोगों की सीमा करनी है। बहुत लोग कहते हैं कि यह अवसर मिला है, बार बार नहीं मिलेगा, कौन जानता है कि परलोक है या नहीं, तो जितना भोग करना है उतना कर लो। को जानाई परे लोए, अथी वा नथी वा पुनो। को जानाई परे लोए, यानी कौन जानता है परलोक है, अथी वा नथी, है कि नहीं है, वा पुनो, तो ये वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन जानता है। तो इसलिए अभी जो मिला है उसका भोग कर लो। तो ये दृष्टिकोण अलग ही दृष्टिकोण है, चार्वाक का दृष्टिकोण है। वो क्या कहता था चार्वाक, उधार ले और घी पियो और मौज करो। कौन पूर्व जन्म को जानता है, किसने पूर्व जन्म को देखा है, ये चार्वाक का दृष्टिकोण था। ऋणम कृत्वा घृतम पित्वा, इस प्रकार से कहता था कि ऋण करो और घी पियो। तो दृष्टिकोण बदलता है तो शैली बदल जाती है। जब यह दृष्टिकोण है कि आत्मा है, पुनर्जन्म है, तो जीवन शैली संयम प्रधान होनी चाहिए। तो आज का समय संपन्न हो गया है, तो मैं यहाँ पर निशान कर देता हूँ, तो अगली बार हमें याद रहेगा। 126 नंबर पूरे हो गए पेज, 127वें पेज पे हम चल रहे हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से हम मंगल पाठ करते हैं। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो आयुर्याणम, ओम ह्रीं नमो वज्जायाणम, ओम ह्रीं नमो लोये सप्प साहुणं, ऐसो पंच नमुक्कारो सब्ब पाव पणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा, अर्हंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किठम्, अहिंसा संयमो तव, देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो। चैत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिड्यो, संति संति करे लोई पत्तो गई मणितरम। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमन्सन्ति दुक्करं ये करन्ति तम्। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम स्थूलिभद्राध्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु, मंगलम भारमल्लक, मंगलम राय चंद्राध्या, मंगलम तुलसी गुरु। महाप्रज्ञोस्तु मंगलम, महाश्रमणोस्तु मंगलम, तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम। गुण ओळख सुमरण किया, सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम। गुण ओळख सुमरण किया, सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम।
गुण ओळख सुमरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे, लब्धि तना भंडार। श्री गुरु गौतम सुमरिये, मन वांछित फल दातार, मन वांछित फल दातार। वसगहरं पासं पासं वन्दामि कम्म गुणमुक्कं, विषहर विषनिन्नासं मङ्गलकल्याणावासं। विषहर पुल्लिङ्गमन्तं कंठे धारी जय सिया मणुओ, तस् गहरोग मारी दुष्ट जरा जंती वो सामम। चिट्ठौ दूरे मंतो, तुझ प्रणामो विबहु फलो होई। नर तिरिये सुविजीवा, पावंति न दुख दोहगम। तुह सम्मत्ते लद्धे, चिंतामणि कप्प पाय वहिये। पावंति अविज्ञेणम, जीवाय रामरम ठाणम। इह संतु महायश, भक्ति भर निभरेण हियेण। तादेव दिज्य बोहि, भवे भवे पास जन चंद, भवे भवे पास जन चंद। ओम अरहम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। थैंक यू दिनेश जी। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आप सबको। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। देव गुरु कृपा छे। તમે सब બધા કેમ છો? મજામાં? હા ઓકે, આજની મીટિંગ એન્ડ કરીએ છીએ।